हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने बेबी के ग्रो के बारे में बात करूंगी और ये डिस्कस करूंगी आप लोगों से। आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरी बेबी की जर्नी कैसी रही और अभी उसका वेट क्या है। और जब ये डिलीवर हुई थी, इसकी डिलीवरी हुई थी जब मेरी बेबी की, तब इसका वेट क्या था और क्या क्या मैंने किया इसका वेट बढ़ाने के लिए, वेट गेन करने के लिए। ये सब आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। क्या क्या प्रोसेस किया, कितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही, ये सब डिटेल में आज आपको दूंगी और छोटी छोटी क्लिप्स भी डाल दूंगी बीच बीच में, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका वेट कैसे कैसे गेन हुआ और कैसे कैसे क्या क्या मैंने किया इसके लिए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब ये पैदा हुई थी तो इसका वेट था 1 किलो 200 ग्राम, जो कि बहुत ही कम था। और इसके शरीर में सिर्फ हड्डियां दिखती थी। ऊपर से जब इसको देखा ना मैंने, उस टाइम पे जब मेरे को आईसीयू में बुलाया गया कि, और जब मेरे को दिया गया इसे, मतलब थी ये आईसीयू में शिफ्ट हुई थी, अन आईसीयू से आईसीयू में शिफ्ट हुई थी, तब इसका वेट तब भी 1 किलो 200 ग्राम था। और जब मैंने इसे देखा था ना, तो इसकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग थी, गाल हो गई, ये हो गई, ये सब हो गया। हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे। जब मैं इसके हाथ पैर को ऐसे प्रेस करती थी ना ज़रा सा, तो वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते थे, ऐसा सूजन था इसकी। तो उस टाइम पे तो देखने में तंदुरुस्त लग रही थी, लेकिन वो सूजन थी, क्योंकि अभी गोदी में ही है। उस टाइम पे जब मैंने बेबी को देखा था, इसको देख के बहुत डर लग रहा था मुझे। मैं छूने से डर रही थी, कैसे उठाऊं मैं, कैसे पकड़ूं, क्योंकि ये मेरी सिर्फ हथेली बराबर थी, इतनी छोटी थी कि मेरे पूरे हाथ में आ जाती थी आराम से इस हथेली में। तो फिर जब वो आई तो उसके कपड़े उपड़े मंगवाए गए। और इसके कपड़े जो थे, इसे सिस्टर थी वहाँ की नर्स, उन्होंने पहनाया था। वो बोल रही थी कि आपकी मम्मा आपको नहीं पहना पाएंगी, हमें ही पहनाना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको ड्रेस वगैरह पहनाई थी। ड्रेस में क्या था, एक गरम इनर था, उसकी पजामी थी और यही सब था, और एक स्वेटर था। दिसंबर 1 को हुई थी, 1 दिसंबर को ये हुई थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, मतलब वहाँ पे मुझे इंजेक्शन वगैरह इसको दिए गए। इंजेक्शन से जो है, जैसे वहाँ पे नॉर्मली बेबी बड़े लोग लोगों को ग्लूकोज चढ़ता है ना हाथों पे लगा के, तो बेबी को इंजेक्शन से दवाइयाँ चढ़ती थी। और ऑक्सीजन पे थी ये, ऑक्सीजन पे थी, हाँ ऑक्सीजन पे थी। और फिर 6-7 दिन में इसका ऑक्सीजन धीरे धीरे हट गया, क्योंकि क्योंकि मैं इसे अपना दूध पिला रही थी, अपना ही फीड करा रही थी, अपना मिल्क दे रही थी।
तो थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन से हटाती थी जब मैं अपना दूध पिलाती थी। तो धीरे धीरे इसका ऑक्सीजन भी हट गया। ऐसे करने से बेबी का ऑक्सीजन हट जाता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन से निकालना चाहिए बेबी को, डॉक्टर ने बोला था। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन से हटाती थी जब तक फीडिंग कराती थी, उसके बाद फिर वापस ऑक्सीजन में रख देती थी। और 6-7 दिन में इसका ऑक्सीजन पूरी तरह से हट गया। क्या था इसके बाद मैं आयुष्मान कार्ड से गई थी हॉस्पिटल में। आयुष्मान कार्ड से इसकी सारी दवाइयाँ चल रही थी। सिर्फ डायपर और बेडशीट का ही चार्ज लगता था, बाकी सारी दवाइयाँ आयुष्मान कार्ड से चल रहा था, क्योंकि इतना बजट नहीं था हमारा कि हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रखें और डेली पैसा दे पाएँ। तो हमने अपना आयुष्मान कार्ड लगवाया था। तो जिसका भी आयुष्मान कार्ड लगता है तो ऐसे ही होता है। फिर आयुष्मान कार्ड वालों को ये है कि 1 महीना रखा जाता है बेबी ठीक होने तक, और बेबी ठीक भी हो जाता है तो भी उसे रखा जाता है, क्योंकि मेरी बेबी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 दिन में अच्छी खासी ऑक्सीजन से हट गई थी। सारी दवाइयाँ बंद हो गई थी, एकदम बढ़िया हो गई थी। हाँ, तो एक और बात थी वहाँ पे, डॉक्टर ने मुझे बोला था, जो वहाँ पे बेबीज़ के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला था कि बेबी का बराबर केएमसी करना है। मदर बेबी को तो केएमसी में बराबर करती थी। उन्होंने बोला था कि 24 घंटे में से 18 घंटे आपको केएमसी करना है, बेबी को अपनी छाती से लगा के रखना है, बेबी के पूरे कपड़े उतार के। अब मम्मा सिर्फ हमें नाइटी पहनने को बोला गया था। और जिस आईसीयू में थे ना, तो वहाँ पे वार्मर चलता था, तो वार्मर हमेशा गर्म रहता था, तो गर्मी भी लगती थी बच्चों के लिए, क्योंकि इनको गर्मी चाहिए होती है तो ये थोड़ा ग्रो कर पाते हैं। इनके हाथ पैर ठंडे नहीं होने चाहिए, ये हमेशा हमें बोला जाता था कि आप लोग चेक करते रहिए, बेबी के हाथ पैर ठंडे नहीं होने चाहिए, इसको गर्म रखना है हमेशा। तो वार्मर लगा हुआ था, वार्मर लगाने के बावजूद इनके हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। तो हम रुई से सिकाई करते थे बच्चों की, रुई लेके वार्मर पे सेक के उसके बाद हम इसके हाथ पैरों की सिकाई करते थे। तो मैं तो जैसे देखती थी इसके हाथ पैर ठंडे हो रहे, फटाक से अपने पास ले लेती थी। ऑक्सीजन लगा रहता था तो भी। खैर इसके तो 6-7 दिन में ऑक्सीजन हट गया था। उसके बाद से मुझे केएमसी के लिए बोल दिया गया था और मैं केएमसी बराबर करती थी। तो जब मैंने इसे फर्स्ट केएमसी कराई ना, तो इसके पूरे मुंह पे स्वेलिंग आ गई थी। कौन पिएगा दवाई, बताओ जल्दी। हैं, खाली सोना है बस। दवाई कौन पिएगा? ओ मैडम, ओ दवाई क्यों नहीं पी रही हैं? दवाई क्यों नहीं पी रही? कौन पिएगा दवाई? देखने को कह दो, इधर उधर टाइम पास करने को और सोने को। कौन पिएगा दवाई? हम्म हम्म पूरा मुंह एकदम गुब्बारे की तरह सूज गया था। आंखें वाँखें इतनी ज़्यादा सूज गई थी कि आंखें नहीं खोल पाती, इतनी सी हो गई थी इसकी आंखें। तो मैंने डॉक्टर आते थे डेली चेकअप के लिए मॉर्निंग में, तो नाइट में मैंने किया था इसका केएमसी। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि इसके पूरे फेस पे स्वेलिंग आ गई।
केएमसी करने की वजह से। तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा, आप केएमसी करते रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बराबर केएमसी की। करीब 15 दिन, आराम से 15 से 17 दिन हो गए थे। और मैं दिन में भी केएमसी करती थी क्योंकि वहाँ कुछ करना नहीं रहता था, और मेरी बेबी भी ठीक हो गई थी, इसका ऑक्सीजन हट गया था। तो मैं मॉर्निंग से 10 बजे तक खाना वाना खा के फ्री होके इसकी मसाज भी करती थी। सर ने एक ऑयल लिखा था, डॉक्टर ने मसाज करने के लिए उन्होंने बोला था कि इसके पूरे कपड़े हटा के इसकी मसाज करनी है अच्छे से। तो मैंने इसकी मसाज भी करती थी। उसके बाद फिर खाना वाना खा के मैं दोबारा केएमसी करने लग जाती थी। फिर मैं करती थी 11-12 से फिक्स रहता था, 4 बजे तक केएमसी करती थी मैं। फिर रात में 9-10 बजे खाना खाया, उसके बाद वही 4 बजे तक या 5 बजे तक केएमसी करती थी। 18 घंटे मैं निकाल लेती थी आराम से केएमसी करके। फिर उसके बाद हम जो लेडीज़ थे वहाँ पे कम से कम 8-9 बच्चे थे। हम लोग आपस में बातें करते रहते थे, एक दूसरे के बच्चों के हाल चाल लेते रहते थे। आपका बच्चा कैसा है, दूध पी रहा है कि नहीं। कई बच्चों को यहाँ पे नली लगा के ऐसे पूरे गले के अंदर पाइप की नली लगा के उसको इंजेक्शन से दूध दिया जाता था, क्योंकि वो ऑक्सीजन से नहीं हटा था इसी वजह से। तो बहुत सारे, जब सिर्फ मेरी एक बेबी थी जो ऑक्सीजन से जल्दी हट गई थी, उसको पाइप से दूध मैंने एक दिन भी नहीं पिलाया। NICU में थी तो पिलाते थे, बट मेरे पास आई थी तो मैंने फर्स्ट डे से ही अपना मिल्क देना शुरू किया था। डायरेक्ट छाती से लगा के पिलाना शुरू किया था मैंने, इंजेक्शन से नहीं दिया था, क्योंकि इसकी नली वगैरह सब निकल गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर्स हमें बहुत सारी चीज़ें करने को बोलते थे, क्योंकि बेबी बहुत छोटा था। तो हमको जब दवाइयाँ पिलानी होती थी ना, बेबीज़ को 6-7 दवाइयाँ थी, सिरप लिखा था। जब इंजेक्शन हट गए थे तो सिरप पे डाल दिया था डॉक्टर्स ने। तो उसको सिरप पिलाते टाइम पे ना बिठा के इन लोगों को सिरप पिलाना पड़ता था अपने बेबीज़ को। तो वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। अगर मुंह में रह गई दवाई, वो निगलने में बहुत दिक्कत होती थी बच्चों को। अगर मुंह में रह गई ना तो नाक से मुंह से बाहर निकाल देते थे, सांस लेने में दिक्कत होती थी। फिर इन लोगों का नाक वाक जाम हो जाता था, सांस नहीं ले पाते थे। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। तो मतलब 16-17 दिन बीत गए वहाँ पे, 18 दिन हो गए। 18 दिन बाद एक लेडीज़ की डिलीवरी हुई थी 10वें महीने में। तो उसके मुंह में गंदा पानी चला गया था, तो वो ना डिस्चार्ज हो रहे थे, जा रहे थे। तो उन सब का वहाँ पे वेट किया गया बेबी का कितना है। तो मशीन आई हुई थी तो सबको बोला गया। तो मैंने भी बोला कि मेरे भी बेबी का वेट कर दो, मेरे बेबी का तो हो सकता है, क्योंकि इसका तो ऑक्सीजन हट रखा है। तो मैंने भी अपनी बेबी का वेट कराया। तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश थी कि क्या पता मेरी बेबी का वेट बढ़ गया हो। तो जब वेट करवाया तो फिर पता चला इसका 1 किलो 300 ग्राम वेट हो गया है, यानी कि 100 ग्राम बढ़ गया है। तो डॉक्टर्स ने बोला था एक दिन में केएमसी कराने पर बेबी का एक दिन में 20 ग्राम या 10 ग्राम वेट बढ़ता है केएमसी कराने पर। तो 10-10 ग्राम वेट भी बहुत था हमारे लिए। तो मतलब मैंने इसका वेट कराया, 300 ग्राम हो गया था। फिर धीरे धीरे जब महीना भर हो गया, 28 दिन हो गए, 28-27 दिन हो गए, तो इसकी जो स्वेलिंग थी ना वो बिल्कुल जा चुकी थी। बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, एकदम हड्डी दिखती थी इसकी। ये चेस्ट की हड्डी हो गई, हाथ पैर की हड्डी हो गई। इसके पैर जब मैंने देखे तो इतने सूजे थे। जब केएमसी वगैरह कराया, मालिश वालिश की, तो फिर इसके हाथ पैर की स्वेलिंग, मुँह की स्वेलिंग सब चली गई थी। तो ये बहुत हड्डी सी दिखती थी, एकदम मरियल सी। मैं पिक लगा दूँगी, वीडियोस भी डाल दूँगी बीच बीच में। ऐसी हो गई थी, मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा। तो इसका दोबारा से वेट हुआ तो 100 ग्राम फिर कम हो गई ये। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, वेट क्यों गेन नहीं हो रहा, कम क्यों हो जा रहा है बढ़ने की जगह। 1 महीना हो गया, कुछ फ़र्क ही नहीं लग रहा। तो डर लगने लग गया मुझे। फिर उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बोला हाँ स्वेलिंग थी, चली गई है, तो क्या पता इस वजह से। फिर 1 महीने के बाद डिस्चार्ज किया गया मुझे और मेरी बेबी को ICU से।
घर पे आई तो मैंने इसका सबसे पहले जो तो ऑयल था मालिश करने वाला, वो मैंने फिगारो को ऑयल लिया और अपने खान पान पे भी ध्यान दिया। मैंने अपने लिए भी मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की दवाइयाँ लेती रही और जो घर पे बनाते हैं गोंद के लड्डू वगैरह, काजू बादाम के, वो सब खाए मैंने। उससे भी मेरे मिल्क पे असर हुआ, अच्छा सा मिल्क होने लग गया। अरे दूध पिएंगे हम तो दूध पिएंगे, मंगरी कर भाटी में दूध पिएंगे। और स्टार्टिंग में मेरा मिल्क हुआ नहीं था क्योंकि 7 दिन तो ये मुझे मिली नहीं थी, एनआईसीयू में थी। 7 दिन बाद मुझे मिली थी आईसीयू में। तो तब तक मिल्क भी उस तरह से नहीं हो पा रहा था। मिल्क जो दूध था वो बहुत कम हो गया था, तो उसके लिए भी, उस पर भी ध्यान दिया क्योंकि माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही तो बेबी सेहतमंद होगा। जब माँ कुछ खाएगी पिएगी तभी तो बेबी को लगेगा वो दूध के साथ। तो मैं इसकी जो मालिश थी वो 4 टाइम करने लगी और जो फीडिंग था वो तो मैं देती थी जब ये बोला था 2-2 घंटे पर, लेकिन नहीं हो पाता। उसके बाद जब पूरा 1 महीना हो गया, दिसंबर तो खैर मैंने वहीं बिता दिया था हॉस्पिटल में ही। और जनवरी में जब मैं आई, पूरी जनवरी मैंने निकाल दी। मतलब जब जनवरी ख़त्म हुआ उसके बाद फिर यहाँ की जो आशा थी वो आई वेट करने के लिए। तो उन्होंने बोला तुम्हारा बेबी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कुपोषित है, ये वो, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरी बेबी कुपोषित नहीं है, बस जल्दी हो गई है। जब उन्होंने वेट किया तब भी इसका जो वेट था 1 किलो 200 ग्राम था, कुछ भी नहीं बढ़ा था। पूरा 2 महीना निकल गया लेकिन इसका वेट कम हुआ, फिर बराबर हो गया, फिर कम हुआ, मतलब बढ़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मेरे को बहुत टेंशन होने लगी कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी इसका वेट नहीं बढ़ रहा। बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि क्यों नहीं बढ़ रहा वेट, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद फरवरी आई, मतलब जनवरी लास्ट आई, स्टार्टिंग में ही करवाया था जनवरी स्टार्टिंग, यानी कि 15-20 के बीच में उन्होंने मतलब उससे पहले ही वेट किया था। हाँ, दिसंबर में ही किया था लास्ट में, जब मैं डिस्चार्ज होके आई थी उसके 4-5 दिन बाद, तब वेट किया था। तब 1 किलो 200 ग्राम ही था। फिर ये जनवरी आई, जनवरी में उन्होंने 15 या 20 के बीच में वेट किया। तब इसका वेट जो था 2 किलो हो चुका था अच्छे से। बीटू बीटू बीटू। तो मुझे भी लगता था जब मैं मसाज करती थी कि हाँ बेबी का जो वेट है वो बढ़ रहा है, वो दिखता है हमें, क्योंकि इसकी हड्डियाँ जो थी वो दिखना कम हो गई थी। तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ थोड़ा वेट गेन हुआ है। तो उन्होंने जब वेट चेक किया तो इसका 200 ग्राम मतलब 2 किलो 200 ग्राम था। तो आधा तो 200 ग्राम तो कपड़े ही मान लो, सर्दी का टाइम है। फिर अभी इसका वेट होना बाकी है, फ़ेब चल रहा है, फरवरी चल रही है और मुझे तो ग्रोथ अच्छी लग रही है। देखते हैं कितना वेट बढ़ा है। और मुझे, मेरे हिसाब से तो 3 किलो होगा अराउंड। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और इसका वेट गेन होने लग गया और अभी 3 किलो के करीब है, जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया। पहले से थोड़ा सही लग रही है, सुधार है काफ़ी।
तो आगे का अपडेट मैं डालती रहूँगी। तो बस यही तक थी ये वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कैसी जानकारी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।